हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज से हम लोग क्लास 12th के बच्चों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्लास 12th की फिजिक्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआती ये क्लास है, आप ये समझिए। यहाँ से हम लोग फिजिक्स का पहला टॉपिक ले रहे हैं। कुमार मित्तल से ही हम लोग इस फिजिक्स की क्लास को आगे करेंगे। पहले कुमार मित्तल में जितने ये टॉपिक दिए गए हैं थ्योरेटिकल, पहले थ्योरी वाले पोर्शन करेंगे और इसके बाद बेटा जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा वैसे ही हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। तो जो आपका पहला टॉपिक है वो फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये जो चैप्टर है बेटा आपका, ये आपका फिजिक्स की एक यूनिट है जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है? स्थिर मीन्स होता है रुका हुआ और वैद्युतिकी का मतलब आवेश से होता है। कहने का मतलब ये है कि इस यूनिट में हम लोग आवेश का अध्ययन करेंगे, बट आवेश होगा कैसा? स्थिर होगा, विराम अवस्था में होगा। तो विराम अवस्था में आवेश होगा, उसके हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे आवेश का। तो जैसे चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन यही बनता है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग है आपकी वैद्युत आवेश। सबसे पहली हेडिंग है क्या है? वैद्युत आवेश। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। कुछ बेटा डेफिनेशन ऐसी होंगी जो हम यहाँ पर आपको बोल देंगे, आप अपना कॉपी पेन अपने पास रखें। जो हम आपको बोलेंगे वो आप अपना डेफिनेशन यही क्लास में ही लिख लें, ठीक है। और जैसे संभव हो सकेगा वैसे हम आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स के लिए आप देख पा रहे होंगे नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं 2, इसमें से आप किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करके इसके हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे अपना टॉपिक है वैद्युत आवेश। क्वेश्चन ये है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश जो है ना बेटा, वो किसी वस्तु का एक गुण है। वैद्युत आवेश जो है ना वो किसी वस्तु का क्या है? एक गुण है जिससे वस्तु में वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। कोई कहे आवेश क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि आवेश जो है ना किसी वस्तु का या किसी द्रव का एक गुण है जिसके कारण उस वस्तु में दो घटनाएं, या तो वैद्युत या चुंबकीय, वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। तो आप समझ गए आवेश क्या है। आवेश किसी वस्तु का एक गुण है जिसके कारण उस वस्तु में वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। इसको आपने अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे देखा होगा, जैसे आप जब छोटे थे तो आपने एक ऐसा गेम खेला होगा, वो कुर्सी वाला। आप कुर्सी पर बैठ जाते थे और इसके बाद पीछे से कोई मारता था, है ना। तो उस पर मारने के बाद क्या होता था बेटा कि जब आप अपने हाथों को एक दूसरे से, उंगलियों को एक दूसरे से टच करते थे तो आपको एक झंझनाहट सी होती थी। वही है क्या? वैद्युत, वैद्युत प्रभाव, है ना। चुंबकीय प्रभाव में आपने बेटा देखा होगा कि जैसे आप जब छोटे थे तो स्केल में आप क्या करते थे? स्केल को आप अपने सर से रगड़ते थे और इसके बाद जो स्केल के पास जैसे आप छोटे छोटे टुकड़े कर लेते थे कागज के, तो जब आप उस स्केल को, उस पटरी को जब आप उसके पास लेके जाते थे तो अपने आप से ही वो टुकड़े उस पटरी में अट्रैक्ट हो जाते थे। तो वो जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है? चुंबकीय प्रभाव, है ना। आवेश को कई तरीके से हम उत्पन्न कर सकते हैं, वो अलग चीज है। तो आप क्या बताएंगे वैद्युत आवेश में? आवेश जो है वो किसी वस्तु का एक गुण है जिसके कारण उस वस्तु में या तो वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आवेश कैसी राशि है। तो आवेश किसी वस्तु का एक गुण है, इस कारण जो आवेश है वो कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। और जो आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का जो एसआई मात्रक है वो होता है बेटा कूलाम। क्या होता है? आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? कूलाम, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक जो है वो कूलाम है। या आवेश को आपने कक्षा 10 में पढ़ा था। आवेश को जैसे हम लोग जनरली स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो जो आवेश है इसको आपने पढ़ा था, आवेश क्यू बराबर, क्लास 10th में ये बात पढ़ाई गई थी।
आवेश Q बराबर IT होता है। जिसका अगर हम लोग एक अन्य मात्रक देखें तो I क्या है, वैद्युत धारा, और इसका जो मात्रक होता है बेटा वो क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर, और इनटू में T समय है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसका अगर आप एक अन्य मात्रक समझे तो आवेश का एक अन्य मात्रक होता है एम्पियर इनटू में सेकेंड। ठीक है। अच्छा, आवेश के दो अन्य और मात्रक होते हैं। जैसे एक आवेश का मात्रक होता है बेटा फैराडे। क्या होता है, फैराडे। ये जो आवेश का मात्रक है इसको हम लोग रसायन विज्ञान में यूज करते हैं। रसायन विज्ञान में आवेश जो है ना उसको हम लोग किस में नापते हैं, फैराडे में। ठीक है। और याद रखना बेटा, आवेश का ये जो फैराडे है वो सबसे बड़ा मात्रक है। कैसा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है तो आप बताएंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। वैसे आवेश का जो एसआई मात्रक है वो बेटा क्या है, कूलाम है। और अगर आपसे बोला जाए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। फैराडे और बेटा कूलाम में एक रिलेशन भी होता है। एक फैराडे जो होता है वो बराबर होता है 96,500 कूलाम के। जो आवेश है वो बराबर किसके होता है, एक फैराडे जो है बेटा वो किसके बराबर होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो याद रखना आवेश जो है वो फैराडे जो है वो आवेश का कैसा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है। और फैराडे जो है ना इसका जनरली यूज कहाँ पर किया जाता है, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जब आवेश को मापना होता है तो इसको हम लोग किसमें मापते हैं, फैराडे। समझ गए आप। आवेश के बारे में आपने जाना, आवेश का एक मात्रक एसआई मात्रक कूलाम होता है, इसका अन्य मात्रक एम्पियर इनटू सेकेंड होता है। अगर आपसे कोई आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछे तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। इसका यूज जनरली कहाँ पर किया जाता है, केमिस्ट्री में। फैराडे और कूलाम में रिलेशन क्या है, एक फैराडे जो होता है वो बराबर होता है 96,500 कूलाम के। अच्छा, अगर हमें आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पता चल गया है तो अगर आपसे कोई ये पूछ दे बताइए आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक बताइए आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है बेटा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन क्या होता है, फ्रैंकलिन। आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक है वो क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। ठीक है। अच्छा, तो फ्रैंकलिन और कूलाम में भी कोई रिलेशन रहा होगा। तो बेटा जो एक फ्रैंकलिन होता है वो बराबर होता है 3.3356 e⁻⁻10 कूलाम। इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि आवेश का सबसे छोटा या सबसे बड़ा मात्रक बताइए, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो यूनिट पढ़ रहे हैं ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। चैप्टर में ही जब ये लिखा है स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युतिकी का मतलब सीधे आवेश से ही तो है, तो आवेश के बारे में हमें ये जो बेसिक नॉलेज है वो बेटा होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने जाना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवेश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आवेश कैसा होगा, स्थिर होगा। ठीक है, विरामावस्था में होगा, तो इसमें हम उसके गुणों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यही जाना कि आवेश क्या था, तो आपने बेटा बताया कि आवेश जो है ना वो किसी वस्तु का एक गुण होता है जिसके कारण वस्तु में वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती। बीच में बेटा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, उसके लिए सॉरी। अपनी क्लास को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमने लोगों ने आवेश के बारे में जाना, आवेश क्या है तो बताया किसी वस्तु का एक गुण है जिसके कारण वस्तु में वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती। ये किसी वस्तु का एक गुण है, इस कारण आवेश जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है बेटा वो कूलाम होता, या इसका एक अन्य मात्रक एम्पियर इनटू में सेकेंड होता। फिर इसके बाद हमने आवेश के दो अन्य मात्रक और जाने। एक आवेश का मात्रक सबसे बड़ा मात्रक जाना, वो क्या होता बेटा, फैराडे। एक फैराडे और कूलाम में रिलेशन है, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। और आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक है बेटा वो होता है फ्रैंकलिन, और एक फ्रैंकलिन जो है वो बराबर होता है 3.3356 e⁻⁻10 कूलाम के बराबर होता है। तो आप अगर इसमें और इसमें रिलेशन देखें तो ये देखिए आवेश का कितना छोटा मात्रक है, e⁻⁻10 है, और ये देखिए आवेश का कितना बड़ा मात्रक है, 96,500 कूलाम के बराबर है एक फैराडे। इसलिए आवेश को केमिस्ट्री में हम लोग नापते हैं फैराडे में। ठीक है। वैसे आवेश का एसआई मात्रक हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वो होता है कूलाम। तो यहाँ पर आवेश के बारे में आपको काफी चीजें बताई गई हैं।
कुछ अगर चाहें आप तो इनका स्क्रीनशॉट लेते रहें और इसके बाद अपने अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें अपने आप से, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो उसके लिए भी आप परेशान ना हो, केवल हमें इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज कर दें, अपना नाम बता दें और आप अपनी क्लास बता दें, जिससे ये हो कि हम आपको ग्रुप में भी और ऐड कर लें और आपको वहाँ पर इसके सभी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिलते रहें, ठीक है। तो आवेश के बारे में आपने जान लिया। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगर हमें आवेश का, अगर हमें मात्रक पता चल गया है, तो अगर हम आपसे कहें कि बताइए आवेश की विमा क्या होगी, आवेश की विमा Q की, तो उसको हम लोग इस फार्मूले से समझेंगे। I क्या है, वैद्युत धारा है ना, और वैद्युत धारा एक कैसी राशि है, मूल राशि, इसलिए इसकी विमा A होती है, और समय भी एक मूल राशि, इसलिए इसकी विमा T होती है। तो आवेश की बेटा जो विमा होती है वो AT होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग और समझेंगे, इसके बाद आवेश, वैद्युत आवेश के प्रकार जानेंगे, वैद्युत आवेश के प्रकार। नेक्स्ट बेटा अपनी हेडिंग क्या है, वैद्युत आवेश के प्रकार, वैद्युत आवेश के प्रकार। तो वैद्युत आवेश जो है ना बेटा, वो दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है धनावेश, इसे धनावेश भी कहते हैं, और एक होता है ऋण आवेश, एक होता है ऋण आवेश। एक है धनावेश और दूसरा है ऋण आवेश। यहीं पर हम आपको समझा दे रहे हैं कि धन आवेश क्या होता है। धन आवेश का मतलब ये है बेटा, किसी भी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी। धनावेश का मतलब क्या है, कोई वस्तु धनावेशित कब होगी, जब उस वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी। किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो वह वस्तु कैसी होगी, धनावेशित। ऋणावेशित वस्तु कब होगी, जब किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित, है ना। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था का मतलब कि जैसे किसी वस्तु पर प्रारंभ में कुछ आवेश था, कोई भी रासायनिक अपक्रिया हुई जिससे क्या हुआ कि एक के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर पहुंच गए, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और जिस वस्तु पर पहुंचे हैं, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन किसी एक वस्तु से निकला और दूसरी वस्तु पर पहुंच गया, तो जिस वस्तु पर वह इलेक्ट्रॉन पहुंचा है उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई वो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित, है ना भाई। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु पर गया है, तो जो पहली वस्तु है जिस पर इलेक्ट्रॉन जिससे एक निकला है उससे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी होने के कारण वह वस्तु कैसी हो गई, धनावेशित। उम्मीद करते हैं आप बेटा इस बात को समझ पाए होंगे। तो किसी वस्तु, कोई वस्तु धनावेशित कब होगी, जब उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। जैसे आपने केमिस्ट्री की एक रिएक्शन पढ़ी होगी NaCl, पढ़ी, इसमें क्या होता है Na+ और प्लस में क्या होता है Cl-। तो Na के ऊपर प्लस आवेश आने का मतलब क्या है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चला गया, Cl पर, इसीलिए इस पर प्लस आवेश आया। प्लस आवेश का मतलब ये जो है ना, ये पॉजिटिव है, अर्थात ये धन आवेशित है। धन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋणावेशित का मतलब इस वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस बात को। इसके बाद दो चीजें और हैं, नोट पॉइंट में आप लिख लेना। जैसे जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश, वो एक दूसरे को बेटा प्रतिकर्षित करते हैं। कैसे करता है, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और जो विजातीय आवेश होते हैं, जो विजातीय आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को बेटा आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश का मतलब ये है, जैसे मान लो एक आवेश, एक वस्तु के ऊपर आवेश प्लस का है, दूसरी वस्तु के भी आवेश प्लस का है, तो वो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। मतलब ये वाली वस्तु इस वाली वस्तु पर इधर की ओर बल लगाएगी और ये वाली वस्तु इस वाली वस्तु पर इधर की ओर बल लगाएगी। आकर्षित का मतलब क्या है, कैसे आवेश होने चाहिए, विजातीय, मतलब अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव होना चाहिए, इस प्रकार से, ये विजातीय। जैसे एक निगेटिव तो दूसरा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। सजातीय का मतलब दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस के होंगे।
तो आप ये समझ गए होंगे कि सजातीय आवेश जो है ना वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसी से एक नियम है जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। इसमें अगली बेटा हेडिंग है, अगली हेडिंग है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम अगला टॉपिक है, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, देखिए ये नियम क्या है, इस नियम में ये बताया गया कि इस नियम के अनुसार वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस नियम में आप क्या लिखेंगे, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है, बताएंगे इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। समझ गए होंगे आप इस नियम को। इसके बाद अगला टॉपिक है बेटा, ये हमने बोल दिया है, आप इसको लिख लेना। अगला टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। वैसे जनरली आपने देखा होगा इस चैप्टर को, जैसे जो भी लोग शुरू करते हैं वो ज्यादातर इस चैप्टर को सबसे पहले शुरुआत करते हैं कूलाम के नियम से। लेकिन बेटा चैप्टर जैसे ये जो आपका है वो फिजिक्स की कौन सी यूनिट में है, स्थिर वैद्युत की, है ना। तो अगर हमें आवेश के बारे में ही नहीं पता है तो हम कैसे आगे की चीजों को समझ पाएंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग आवेश की बहुत बेसिक सी बातें जानेंगे और इसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर में एडवांस लेवल तक चलेंगे। जैसे इसमें ज्यादातर लोग कूलाम के नियम से ही शुरू करते हैं, तो हमने उससे पहले आपको कुछ बेसिक सी नॉलेज यहाँ पर बताने की कोशिश की है, आवेश की छोटी छोटी सी बातें जो आपको नहीं पता है। बच्चे पढ़ तो लेते हैं चैप्टर को लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि आवेश क्या होता है। तो यहाँ पर बेटा हमने आवेश के बारे में आपको काफी चीजें बता दी हैं, आवेश संरक्षण का नियम बता दिया है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश किस तरीके से बिहेव करते हैं, अगर सजाती है तो क्या होगा, विजाती है तो क्या होगा। और इसके बाद अगला टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। हम बेटा आपको इसकी डेफिनेशन बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। आवेश के क्वांटीकरण में आप बताएंगे कि प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं और इसे जनरली स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और आवेश का यह गुण ही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित, प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। पूर्ण गुणक क्या होता है अभी हम आपको समझा रहे हैं। तो इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से। आवेश का यह गुण जो होता है उसे ही हम लोग आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार किसी भी आवेशित वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है Q बराबर वो प्लस माइनस एन ई के रूप का होता है, प्लस माइनस एन ई के रूप का होता है। जहां पर प्लस और माइनस का मतलब आपको पता ही है कि पॉजिटिव आवेश हो सकता है किसी वस्तु पर या नेगेटिव आवेश हो सकता है। तो किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो Q बराबर प्लस माइनस एन ई के रूप का होता है। जहां पर ये जो n है, n है, n डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और ये जो E है, ये जो E है, E का मतलब होता है आवेश, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश जो होता है वो Q बराबर प्लस माइनस एन ई के रूप का होता है। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। पूर्ण गुणक मतलब ये जो n संख्या है ये पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या का मतलब 1 होगा, 2, 3 डॉट डॉट एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। मतलब n का मान किसी भी आवेशित वस्तु पर ऐसा नहीं हो सकता कि n का मान इस तरीके से दिया जाए 1/4, 1/8 या 0.2 या 0.5। इस तरीके से किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश नहीं होगा। जो n का मान होगा एक पूर्ण संख्या होगी। मतलब हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते बेटा, किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो हमने बताया प्लस माइनस एन ई के रूप का होता है। अब ये प्लस माइनस का मतलब ये है कि किसी वस्तु पर आवेश या तो प्लस का हो सकता है या फिर माइनस का हो सकता है। प्लस का मतलब ये है कि उस वस्तु पर सामान्य अवस्था से क्या हो गया होगा। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई वस्तु प्लस में कब होगी, किसी वस्तु पर प्लस का आवेश कब होगा,
जब उस वस्तु से सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए। ठीक है, जो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होंगे। पूर्ण संख्या का मतलब हमने कहा किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा ऐसे निकल के दूसरी वस्तु पर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि किसी एक वस्तु से 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु पर चले जाएं, है ना। तो जो आवेश होता है वो कैसा होता है, पूर्ण संख्या के रूप में होता है किसी वस्तु पर आवेश। तो इसे ही आवेश के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये सब बातें समझ गए होंगे। तो आवेश के बारे में इस लेक्चर में हमने आपको बहुत ही छोटी छोटी बातें बताई जो हो सकता था आपको इससे पहले ना पता हो। तो ऐसी कोशिश की गई है कि आप आवेश से रिलेट करती हुई कोई भी बात जो है ना वो आपको प्रॉब्लम ना करे। इस छोटे से वीडियो में हमने आपको फिजिक्स में जो आवेश था उसके बारे में हमने आपको बताया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलाम के नियम से। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलाम के नियम से, है ना। और फिर इसके बाद आगे की प्रॉपर्टियों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको ये फिजिक्स की जो पहली क्लास थी वो आपको कैसे लगी, क्या आपको इसमें जो समझाई गई चीज़ें हैं क्या आपको प्रॉपर समझ में आई हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो बेटा वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर दें और उनको ये बता दें कि यहाँ पर फिजिक्स की एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स को पहले चैप्टर से शुरू कर दिया है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं आप उनको एक बार ये वीडियो शेयर कर दें, जिससे अब हम लोग साथ में मिलके दोनों लोग साथ में मिलके हम लोग फिजिक्स की एक बेहतरीन सी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल बेटा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।